cinemas are doing really well, and the stories are very interesting. तो सर समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है एंड जी नाउ इट इज़ द एरा ऑफ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। जी। सो उसको लेके कितना डेवलपमेंट हुआ है थ्रू यू एंड कितना आजकल ये चीज़ हेल्प कर रही है इन मेकिंग न्यू Of सीन्स course, एवरीथिंग। AI के साथ अगर आप जुड़ नहीं रहे हो and not using it properly, then you're getting left behind in every aspect of life. If you are a doctor, you are a lawyer, you're a writer, you're a filmmaker. If you're not using AI, then probably you're getting left behind because the entire world is using it. There are over billions of people who are using AI now, and it's like a tool. अगर आप दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज करते हो क्योंकि आपका काम जल्दी फटाफट होता है। यू कैन टाइप ऑन द टाइपराइटर, बट यू टाइप चूज टू टाइप ऑन योर कंप्यूटर बिकॉज यू कैन गो एंड डिलीट स्टफ। सो एआई इज अ न्यू प्रोग्रेशन ऑफ दैट ओनली। अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मुझे एक फिल्म बनानी है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है मेरे पास, बट मैं एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेके 5-6 हज़ार रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके हर महीने आई कैन मेक समथिंग मैजिकल। There are some of them which are unlimited. You buy a subscription for like $50-$60, and you can create like in $100 you can create magic what आपको 100 लोग साथ में बैठ के नहीं कर सकते। So if you have a vision, you want to reach somewhere in life, if you use these AI tools properly, you can achieve your goals in life quite quickly. And right now what's happening ना, people adapt slowly. सब अडेप्ट करते हैं, बट सबका एक पेस होता है अडेप्ट करने के लिए। लाइक व्हेन डिजिटल कैमरास केम आउट, बहुत लोग ने उसको रिफ्यूज किया, भाई मैं छूऊंगा नहीं। लेकिन अब आज आप सब डिजिटल कैमरा यूज करते हो। सेम वे AI is something that people should be using. The people who use earlier will be the winners, and people who come back after like 1-2 years and say यार मुझे तब यूज करना था, मेरा एक ड्रीम था, ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन यार पैसे नहीं है ना, अभी बना सकते हो। मेन तो वो है। सो बात जब एआई की होती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब आप एआई के थ्रू काम करते हो तो एज अ मेकर चीज़ें काफ़ी बदल जाती है, मेकर्स के लिए बदल जाती है, स्टोरी क्रिएशन बदल जाती है, इवन एडिटिंग जो है वो बदल जाती है। तो ये सब को लेके एआई के थ्रू काम करना डू यू थिंक बहुत इजी हो गया या मुश्किल हो गया है? इट्स इजी इन द सेंस कि आपको ब्रर करके बता देगा क्या करना है, लेकिन नॉट नेसेसरी इट इज गुड। तो इट्स लाइक इंटेलिजेंट पर्सन। आप हर चीज में ही इज लाइक आइंस्टाइन। राइटिंग में आइंस्टाइन है, फिजिक्स में आइंस्टाइन होगा, लॉयर लॉयर की तरह एक आइंस्टाइन होगा, लेकिन आप उससे क्या काम निकाल रहे हो। देखो हमारे पास कैमरा तो सबके पास है, क्यों आप अच्छा शूट करते हो और कोई और अच्छा शूट नहीं करता। एडिटिंग का स्पीड तो सबके पास है, लेकिन जिसका हु हैज अ गुड नैक ऑफ इट, ही विल एडिट अ ग्रेट मूवी। सबके पास अभी क्या है, पहले क्या था, आपके पास 35 mm कैमरा था और मेरे पास एक छोटा सा कैम कॉर्डर था। वो था मतलब प्रोडक्शन, बिग बिग प्रोडक्शन हाउसेस हैड मनी। उनके हाथ में मैंने कोई भी फालतू कौन से बना देंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट को लेंगे नहीं। अब क्या है, अगर कोई फिल्म मेकर है, उसको बनाना है कुछ, अब हम दोनों सेम लेवल पे हैं, अब देखते हैं कौन बेटर है। तो इट्स लेवल द प्लेइंग फील्ड। तो दैट वे इट्स अ ग्रेट थिंग कि सबके पास ये पहुंच गया है कि आपका ये जो सुपर पावर है अब सबके पास है। अब उसे कौन कैसे इस्तेमाल करता है वो मेन चीज है। सो जैसे आप एआई को हेड कर रहे हो यहाँ पे, तो हमें बालाजी के थ्रू या और बालाजी पे आने वाले समय में कौन सी ऐसी चीजें देखेगी जो बाकी दुनिया ने अब तक नहीं देखी है, जो आप We are हेड trying कर? to create a full 22-minute episode series. Very difficult. It takes time. Right now, our team also is like it's a compact team. So and we're trying to make like how we have a daily soap, like that kind of a show where proper human characters and where you will not be able to make out it's AI, but getting consistently doing those characters and enacting out the parts. So it's a time-consuming process. बट उसी में मजा है कि लोग बोलते हैं अरे ये यार इजी है। अभी भी आप बनाने जाओ एक एपिसोड किसी चीज का, अभी आप देखते हो टीवी पे, अभी जब देखते हो आपको छोटे छोटे क्लिप दिखेंगे, 10 मिनट का या 5 सेकंड का या 15-20 सेकंड का। आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे क्लिप दिखेंगे, अरे मैं ये हूँ, ऐसे कैमरा में बात कर रहा हूँ, कोई क्लिप मिलेगा। बट टू टेल अ स्टोरी इन दैट इज अ different aspect only, like a proper filmmaker. So I'm saying that आते समय में आप बहुत देखेंगे और ऐसे देखेंगे कि वाओ यार क्या बिग बजट
और अभी तक क्या है, अभी नाउ वी आर इनकॉर्पोरेटिंग के रियल लाइफ कैरेक्टर्स एंड एआई जनरेटेड वर्ल्ड. सो वी डोंट हैव टू, वी गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स कि ह्यूमन से भी एक्टिंग कराएंगे, उसके साथ विल हैव अ इंटरेक्टिव विद अ एआई कैरेक्टर. So it'll be a mix of it where we're not giving the humans left behind, because nothing can replace a human being's emotions, acting, and performances. It's very difficult for AI to replicate that. सर मेरे आखिरी दो सवाल होंगे. एआई के थ्रू जैसे आपने कहा कि बहुत यूनिक चीज़ें हम बनाने जा रहे हैं, बट एआई को ये भी कहते हैं, इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स? बिकॉज आजकल एआई के थ्रू हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिल रही है जो बहुत गलत है. मैं बात करूँ डीप फेक्स वीडियो की, अगर मैं बात करता हूँ, तो डोंट यू थिंक कि एआई इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स इन टुडेस? हर चीज के दो पहलू होते हैं. Every coin has two sides. अगर आप you what there is good about it also, there is bad also about it. उतना ही. So AI is super strong, and then with that power brings responsibility also. बट डोंट यू थिंक कि ये सब चीज़ें जब बाहर आती हैं, हाँ. तो एक्टर्स के लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, उनकी इमेज In बहुत fact, ज़्यादा हाँ, of destroy course, होता है. यार. I mean, if someone is using it wrongly, it can completely adversely affect a person, because AI is getting so good, you can't make out what is real, what is fake, and deep fakes are very, very difficult. So that is a big challenge. But now what's happened is that a lot of these big platforms have, like, at least the very big platforms they realize that you're trying to copy a famous person. They will say no. So even if it's remotely close to a person, they'll say no. So now these big platforms like Google, all of them have come with a thing that if they realize that you're doing it once, twice, thrice, next time they might just stop your account. So the action is being taken slowly, but there are so many open source platforms where there is no control. So that is the flip side of AI's powers. But the good side of AI's powers can actually make a utopia. This world could be a much better place if used correctly. If used correctly. एंड मेरा आखिरी सवाल सर, सिंस आपका एसोसिएशन रहा है बालाजी के साथ ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए हैं, बालाजी एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है हु इज नोन फॉर इट्स डेली सोप्स. लाइक डेली सोप्स का कल्चर पैन इंडिया में लेके जाना, घर घर तक पहुंचाने में ये बालाजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है. एंड वन ऑफ द आइकॉनिक शोज ऑफ बालाजी हैज बीन क्योंकि सास भी कभी होगी, एंड नाउ इट इज कमिंग अप. एक सेकंड सीजन आ रहा है, या 20-22 साल बाद, 25 साल बाद हमें वो चीज़ देखने मिली है. सो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? I mean, Kyuki, I was in Kyuki in 2000. In the year 2000 or something, I was in Kyuki, and trust me, it was the best show I ever did in my life. We were treated like rajas, and everything in that show was big, like from the scope of the show to the popularity of the show, and it changed Indian television when it came. And the combination of Ekta ji and Smriti ji was outstanding. So, and I feel TV इस ज़माने में it requires that that push, because that golden age of TV is kind of become Fading into a away. bronze age, something on an iron age right now. It's in the fading of, like, the Kalyug of, like, that vibe of it. It is fading off. But I think I have a personal feeling that with this combination again, with Kyuki coming back, it might just bring back the Satyug of TV again, and that golden age of TV can spark again, because a lot of people don't know about that show. अभी young generation को पता ही नहीं है ये शो के बारे में, और पर वो शो में कुछ है, खासियत है, which rang a bell in the hearts of Indian people, and for lot of people, all the people who are, like, above 60 or something, for them, so it's wow, क्योंकि वापस आ रहा है. So I have a feeling it will bring back the golden age of television. Okay, so lastly, any small message from your side, आपके viewers को, चाहे वो बालाजी के हो या all बालाजी के हो, any some good To message all from my you? viewers and fans over the years, thank you for all your blessing and love to me. Please do bless me in this new venture of mine in going forward in AI and creating entertainment and content for you all. Please do watch it. My show called Kal Nagri, and lots and more shows coming your way. So also please adapt to this new age where it can make superpowers for you that you can not even imagine. So utilize AI and in any form, and do good for the world. Yeah, most importantly. That's it. Thank you so much for